मामा जी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी है। सबसे ज़्यादा तो यही खुशी हुई कि उन्होंने बोला कि बहनों आप घबराओ मत कि मैं आपके साथ हूँ। महिलाएं आगे आएंगी तो परिवार भी आपका आगे बढ़ेगा। इन बहनों को लेके, इन माताओं को लेके मामा जी शिवराज चौहान जी ही सोच सकते हैं, अन्य कोई नहीं सोच सकता। कमलनाथ ने भी तो घोषणा की है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। उनको आदत है घोषणा करने की, है ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर कई तरह की घोषणाएं की है। हमारे साथ यहाँ कुछ लाडली बहनाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कल मामा यानी शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है, गैस टंकी सावन के महीने में 450 रुपये में दी जाएंगे। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत बधाई है सर को। क्या हमारे लिए बहुत सुविधा कर रहा है वो। हमारे लिए पूरे भौरकुआ से खंडवा नाके रोड तक के क्या नाम से अच्छा रोड बना दिया, लाइट लगा दी है। क्या हमको बहुत बहुत बधाई दे रहा हम उनको। 250 रुपये भी बढ़ा दिए गए। अभी मेरे को नहीं मिले, स्पष्ट कह रही हूँ मैं। हाँ, मेरे को अभी कोई मेरा लाडली बेटा का नहीं हुआ है। फॉर्म नहीं भरा था? मेरी बहू उनका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ है। क्या तो क्यों फॉर्म नहीं भर पाए थे आप? हम नहीं भर पाए थे, हमारे को थोड़ी परेशानी आ गई थी, इसलिए नहीं भर पाए हम। सबसे बड़ी घोषणा शराब नीति को की गई है कि अगर 50% महिलाएं चाह जाए तो शराब की दुकानें बंद हो जाएगी। किस तरह से देखते हैं इसको? शराब एक बहुत ही बेकार ये सब चीज़ें हैं, इससे सभी बहनें बहुत परेशान रहती है। इसीलिए सरकार ने ये योजना जो कही है, उन्होंने बोला है कि आरक्षण ये 50% अगर लेडीज़ है, अगर कहती है कि हम शराब नहीं होंगे तो वो सब ठेके बंद हो जाएंगे। इसलिए इसके लिए बहुत हमारी बहनों के लिए बहुत सौगात है कि शराब के बंद हो जाए। और मामा जी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी है। और रक्षाबंधन का गिफ्ट उन्होंने बहुत, बहनों आप घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, आपका भाई हूँ। तो इसलिए हमको सबसे ज़्यादा तो यही खुशी हुई कि उन्होंने बोला कि बहनों आप घबराओ मत कि मैं आपके साथ हूँ। इसलिए इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं मामा जी को। और जो भी हमें सौगातें मिली है, गैस की टंकी अभी कर दी है, और हमारी जो लाडली बहन में जो पैसे मिल रहे हैं उसमें भी हमें बढ़ा दिए गए हैं। इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम बहुत खुशी है। और ये पहला राखी का त्यौहार ऐसा आया है कि हमें मामा जी और हमारे खुद के भैया दोनों का हमारे साथ है। और हम बहुत ही आत्मनिर्भर और अपने आप को बहुत ही खुशी और बहुत अच्छे से सोच वो कर रहे हैं कि हम बहुत खुश। और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ हैं सभी को। महिलाओं को 35% आरक्षण यानी कि 5% आरक्षण और बढ़ा दिया गया है। किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है कि अगर उनको आरक्षण मिला है, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। महिलाएं आगे आएंगी तो देश ही आगे बढ़ेगा। बहुत खुशी की बात है। मामा जी की तरफ से तो ये बहुत बड़े सौगात है। महिलाएं आगे आएंगी तो परिवार भी आपका आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं उनके। कमलनाथ ने भी कई तरह के पहले वादा कर चुके हैं कि हमारी अगर सरकार आती है तो 500 रुपये में टंकी दिए जाएंगे, 1500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। इसको किस तरह से देखते हैं? बोलने से क्या होता है, मामा जी तो हमको दे रहे हैं। वो तो सिर्फ बोल के वादे भूल जाते हैं, मामा जी करके दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी को हमारी तरफ से। और उन योजनाओं का हम लाभ भी ले रहे हैं ना। हमने 3 महीने से उनको साक्षात्कार करके देखा है और उसका हमें फ़ायदा दिया है। तो उसका वादे तो कई बहुत करते हैं, लेकिन ये हम उठा रहे ना, इस योजना का फ़ायदा उठा रहे और लाभ उठा रहे। और हमको बहुत धन्यवाद दे रहे। और हम बहुत सुविधाओं से परिपूर्ण है, इसलिए मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार ही आगे बढ़ रहा है भाई। इनकम पैसे मिल रहे हैं उनकी तरफ से, एक मतलब गिफ्ट मिल रहा है। तो हम लोग बहुत सारी खुशियाँ परिवार के लिए बटोर रहे हैं उस चीज़ से। मतलब वो मिल रहा है तो हम लोग अपने आप में समझ रहे हैं कि हाँ भाई 1200 मतलब गिफ्ट मिला एक तरह से। रक्षाबंधन और बिल्कुल हो गया है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। शराब नीति को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, किस तरह से देखते हैं इसे? शराब नीति को लेकर इस बयान से मैं समझती हूँ मध्य प्रदेश की सारी बहनें बहुत ही अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करेंगी। क्योंकि सभी के पति कमा के भी लाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जनरेशन को, हमारी नस्लों को बर्बाद कर रही है। तो अगर वो बचती है, मतलब हम 50% उस कॉलोनी की महिला खड़ी होगी। और अगर मामा जी इसको बंद कर देते हैं तो मैं तो समझती हूँ कि उन्हें इतनी योजनाओं की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, बहनाएँ वैसे ही संबल हो जाएगी। धन्यवाद। आजीविका मिशन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है, ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में जब कोई परेशानी आती है तो हम साम दाम दंड भेद सब कैसे भी करके उस परेशानी का हल ढूंढते हैं। और अगर मामा जी इस चीज़ को देखते हैं कि बगैर ब्याज का पैसा हम बहनों को देंगे तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाली बात है। कोई कभी किसी साहूकार या इनके चुंगल में बहनें नहीं फंसेगी, ना ही कोई गलत कदम उठाएंगी। और ये बहुत मतलब पूरा मध्य प्रदेश को मजबूत करने वाली बातें। और ये सब बातें इन बहनों को लेके, इन माताओं को लेके
मामा जी शिवराज चौहान जी ही सोच सकते हैं, अन्य कोई नहीं सोच सकता। कमलनाथ ने भी तो घोषणा की है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। किस तरह से 1500 रुपये हर महीने महिलाओं को दी जाएंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो तो उनको आदत है घोषणा करने की, है ना, और वो कई घोषणाएं करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने कई घोषणाएं की थी और बदकिस्मती से उनकी सरकार आ भी गई थी। मैं इसे बदकिस्मती बोलूँगी, इसमें बहुत सारा लॉजिक है। इसलिए उनकी सरकार आई, 15 महीने में क्या किया उन्होंने? जितनी योजनाएं चल रही थी सब की सब बंद कर दी। लाडली लक्ष्मी, जिनके पढ़ाई के खर्च जिनके सब दे रही थी सरकार, वो बंद। हर कन्यादान योजना बंद, जननी सुरक्षा बंद। हर योजना उन्होंने 15 महीने के लिए बंद कर दी थी, जो ऑलरेडी चल रही थी। और अब घोषणा कर रहे हैं तो हम कैसे विश्वास करेंगे? यहाँ तो हम ले रहे हैं ना। और सारी योजनाएं, जब मामा जी वापस सरकार में आए, सारी योजनाएं बहाल हो गई। इवन खूब सारा इंक्रीमेंट भी हुआ, अनेक योजनाएं फिर से नई आ गई। तो जो लाभ ले रहे हैं ना भाई साहब, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो हो रहा है, वादों पे नहीं जाएंगे। कमलनाथ कह रहे हैं कि 2 दिन के लिए ये योजना लाई गई, जो 450 रुपये में गैस टंकी देने की बात रही, क्योंकि 2 दिन बाद तो सावन समाप्त हो जाएगा। इसको कैसे कहते हैं? क्या हम इसे सिर्फ मामा जी का तोहफा समझ के ही रख लें? हम बहनें, रक्षाबंधन एक बार आता है, भाई तोहफा एक बार ही देता है ना, रोज़ रोज़ तो नहीं देता है। तो ठीक है ना, हम तोहफा समझ के रख लेंगे। और उसके बावजूद भी अब मैं कमलनाथ जी को जवाब देना चाहती हूँ कि मामा जी ने उसी मंच से एक बात और बोली है कि मैं इसे स्थायी रूप से भी करने को प्रयासरत हूँ। और अगर वो प्रयास सफल हो जाता है और हम बहनों को जब उसका भी लाभ प्रयासरत होकर पूरा हर समय मिलेगा, तो फिर क्या कहेंगे कमलनाथ? फिर तो हमारे मामा जी हैं और हमें लाभ ही लाभ है, हमारी बहनें सब संभल हो जाएंगी। लाडली बेटियों को पढ़ने के लिए भी उन्होंने घोषणाएं की हैं कि मुफ्त में पढ़ाएगी सरकार। बिल्कुल सही है। इसका तो हमने पिछले दिनों ही एक उदाहरण देखा था। उनकी एक योजना थी कि जो भी बहनें बिटियाँ हैं 12th में फर्स्ट आएगी, अभी उन्होंने स्कूटी बांटी सभी बेटियों को। तो उससे 2 फ़ायदे हैं। पहले तो जो नहीं पढ़ सकती थी वो लड़कियां आगे पढ़ लेगी, उनमें एक कंपटीशन जगेगा कि नहीं, हमें अगर मैं फर्स्ट आई तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो उनमें एक पढ़ाई की ललक भी पैदा करना और उन्हें पढ़ने के लिए वहाँ तक भेजना, ये दोनों चीज़ें अद्भुत है। और उन्होंने इन चीज़ों को भी समझा। सिर्फ बहनों को लेकर वो इतना सोचते हैं, तो दिल से सैल्यूट है मामा जी को। और बहुत ही अच्छी योजना है। आजीविका मिशन कितना सार्थक हो रहा है? बहुत सार्थक हो रहा है। मैं एक महिला होने के नाते कई सारे महिलाओं से मिलती रहती हूँ, जाती रहती हूँ। तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ देखी है कि जो भी समस्याएं थी, आधी तो महिलाएं अपनी योजनाओं से सफल कर लेती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हम अगर देखें तो अभी मुख्यमंत्री जी ने एक हर नगर निगम से, हमारे इंदौर में तो चल रहा है कि वहाँ पर ग्रुपों में भी ब्याज दिया जा रहा है। ब्याज पे पैसे दे रहे हैं, मिनिमम ब्याज 80 पैसे पे वो पैसे मिल रहे हैं। और वो हर हफ्ते आके ले लेते हैं, जो भी उनकी किस्त बनती है। वो इतना सफल हो रहा है कि हर बहन अपने हाथ घर में बैठ के कुछ ना कुछ काम कर रही है। ऐसे अनेकों योजनाएं, मैं यहाँ पर इतनी बता नहीं पाऊँगी जितनी योजनाएं हैं। और महिलाओं के लिए रजिस्ट्री में उन्होंने पहली रजिस्ट्री अगर महिलाओं के लिए होती है तो उस पर उन्होंने 2.5 लाख रुपए का रिस्पांस दिया है। तो हर चीज़ तो मिल रही है। किस चीज़ में हम जाएंगे कि हमें ये नहीं मिल रहा? महिलाओं को संबल करने के लिए ज़मीनी स्तर पे भी बहुत काम हो रहा है। जो रजिस्ट्री पे आरक्षण मिल रहा है 2.5 लाख रुपए का, वो सबसे बड़ी बात है। और एक कारण उसके लिए ये भी है कि अब सारे पुरुष ना चाहते हुए भी महिलाओं के नाम रजिस्ट्री करने को तैयार हो गए। तो हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है।